13 जुलाई कश्मीर की तारीख का एक ऐसा दिन जिस पर लगभग एक सदी बाद भी मुख्तलिफ जज्बात, मुख्तलिफ रिवायात और मुख्तलिफ सियासी नज़रियात मौजूद हैं। कुछ लोग इस दिन को कश्मीर की सियासी बेदारी की इब्तदा समझते हैं, कुछ इसे डोगरा हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत का मोड़ करार देते हैं और कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि इस वाक़ये को बाद के सियासी दौरों में मुख्तलिफ अंदाजों से पेश किया गया। लेकिन सवाल ये है कि 13 जुलाई 1931 को असल में क्या हुआ था। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर के कश्मीर को समझना होगा। 1846 के ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद जम्मू और कश्मीर पर डोगरा हुक्मरानों की हुकूमत कायम हुई। उस वक्त की तारीखी रिसर्च और कमीशंस जैसे कि बाद में बनी ग्लैंसी कमीशन इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मुसलमान अक्सरियत के अंदर सियासी नुमाइंदगी, ज़मींदारी निज़ाम, टैक्सेशन और मुलाजिमत में अपनी हैसियत को लेकर गहरी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। ये नाराज़गी मजहबी नहीं बल्कि समाजी और सियासी भी थी। 1931 में एक नाम उभर कर सामने आया, अब्दुल कदीर। उन्होंने श्रीनगर में एक जलसे के दौरान डोगरा हुकूमत के खिलाफ इंतहाई सख्त तकरीर की। इस तकरीर के बाद उन पर सेडिशन यानी बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे की समाअत सेंट्रल जेल श्रीनगर में रख दी गई, जहां हजारों अफराद जमा होने लगे। 13 जुलाई 1931 की दोपहर तकरीबन हजारों लोग जेल के बाहर मौजूद थे। यहाँ से तारीखी रिवायात में कुछ इख्तलाफ नजर आते हैं। एक मशहूर और बहुत दफ़ा दोहराई गई रिवायत के मुताबिक जब ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो एक नौजवान ने अजान देना शुरू की। पुलिस ने उस पर गोली चला दी। फिर दूसरा शख्स अजान मुकम्मल करने के लिए उठा, उसे भी गोली मार दी गई। रिवायत के मुताबिक ये सिलसिला जारी रहा और 22 अफराद कत्ल हुए। ये वाक़या कश्मीरी कलेक्टिव मेमोरी का बहुत अहम हिस्सा बन गया। लेकिन कुछ दूसरे मुअर्रिखीन और आई विटनेस नोट्स ये भी लिखते हैं कि फायरिंग से पहले अफवाहों, धक्का मुक्की और पथराव की सूरत हाल पैदा हुई थी। उनके मुताबिक जेल के गेट पर हालात अचानक खराब हुए और उसके बाद ही पुलिस ने फायरिंग की। इसलिए फायरिंग का फौरन सबब आज भी तारीखी बहस का मौजू बना हुआ है। इस बात पर मगर अक्सर तारीखी रिकॉर्ड्स मुत्तफिक नजर आते हैं कि डोगरा पुलिस की फायरिंग में 22 कश्मीरी मुसलमान मारे गए। इस वाक़ये के बाद श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे इलाकों में एहतजाज फैल गए। बाद में हुकूमत ने हालात की जांच के लिए कमीशंस बनाए। इन्हीं वाक़यात के बाद सियासी इस्लाहात का दबाव बढ़ा और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे रहनुमा कश्मीर की सियासत में नुमाया तौर पर उभर कर सामने आए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत पर भी 1931 के वाक़यात का गहरा असर माना जाता है। कई तारीखी किताबों में उस दौर के गवाहों के हवाले मिलते हैं। मुंशी मोहम्मद इसहाक ने निदाए हक में इस वाक़ये का जिक्र किया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आतिश चिनार में भी इस दिन को कश्मीर की सियासी बेदारी का अहम मोड़ करार दिया। इसी तरह फिदा हसनैन और दूसरे रिसर्चर्स ने पुलिस डिप्लॉयमेंट और वाक़ये की तफसीलात रिकॉर्ड की हैं। आज 13 जुलाई को लोग एक ही नज़रिए से नहीं देखते। कश्मीर के बहुत से लोग इस दिन को उन अफराद की कुर्बानी की याद के तौर पर मनाते हैं जो उनके नज़दीक जुल्म और ऑटोक्रेटिक हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए। दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस और सियासी तज्जिया निगार कहते हैं कि इस वाक़ये को मुख्तलिफ सियासी दौरों में मुख्तलिफ मकसदों के लिए इंटरप्रेट किया गया और इसकी मुकम्मल तस्वीर सिर्फ एक रिवायत से समझना मुश्किल है। 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियों के साथ 13 जुलाई को सरकारी छुट्टियों की फहरिस्त से हटा दिया गया। इसके बावजूद बहुत से कश्मीरी इस दिन को याद करते हैं। दूसरी ओर डोगरा महाराज हरी सिंह के जन्मदिन को 2022 में एनुअल हॉलिडे करार दिया गया। तारीख का काम सिर्फ किसी एक रिवायत को दोहराना नहीं होता, बल्कि तमाम दस्तयाब रिकॉर्ड्स, आई विटनेस अकाउंट्स और मुख्तलिफ नज़रियात को समझना होता है। और 13 जुलाई 1931 हमें ये याद दिलाती है कि तारीख सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं, बल्कि वो यादों, सियासत और पहचान के दरमियान चलने वाली एक मुसलसल गुफ्तगू भी होती है। तारीख का मकसद किसी को हीरो या विलन साबित करना नहीं होता, बल्कि हमें यह समझाना होता है कि वाक़यात क्यों हुए, उनके असरात क्या थे और उनसे हम आज क्या सीख सकते हैं। क्योंकि जो कौमें अपनी तारीख को समझती हैं वो अपने मुस्तकबिल को ज़्यादा बेहतर अंदाज में तश्कील दे सकती हैं। ये थी आज की रिपोर्ट। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।